तो गाइज आज हम लोग पैथोलॉजी का पहला लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, पहले लेक्चर में देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो पैथोलॉजी फर्स्ट होता क्या है, इसको हम डिवाइड करेंगे। ग्रीक वर्ड है ये पैथोलॉजी। पैथोज प्लस लोगस। ठीक है, पैथोज मतलब होता है सफरिंग और लोगस मतलब होता है स्टडी। मतलब हम जिस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन क्या होता है उस टाइम में, जिस टाइम में हम डिजीज कंडीशन में होते हैं। हमारा जो बॉडी है किसी न किसी डिजीज से सफ़र कर रहा है, उस कंडीशन में हमारे बॉडी का फंक्शन और स्ट्रक्चर सिस्टम क्या है उसके बारे में हम पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, ये इंडिविजुअल का हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। ठीक है, हर डिजीज कंडीशन में। इट इज़ द स्टडी एंड डायग्नोसिस। इसमें क्या और क्या देखते हैं, पहले तो हम बॉडी का फंक्शन स्ट्रक्चर देखेंगे डिजीज कंडीशन में। ठीक है, पहला ये देखेंगे। दूसरा क्या है कि जो भी डिजीज है उसका स्टडी करेंगे, उसका डायग्नोसिस करेंगे। इसमें उसका स्टडी हम कैसे कर सकते हैं, उसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। फिर हमारा कैसे एग्जामिनेशन करते हैं। वैसे भी हम लोग पता है कि हमको कोई भी डिजीज़ का डायग्नोसिस करना होता है तो हम कैसे करते हैं, हम उस ऑर्गन की एग्जामिनेशन करते हैं, बायोप्सी टेस्ट करते हैं, टिश्यू फ्लूइड, ब्लड फ्लूइड, एटॉप्सी, ये सारी चीज़ें हम के थ्रू हम डायग्नोसिस करते हैं कि उसको कौन सा डिजीज़ है। ठीक है, तो ये सारे पैथोलॉजी में आते हैं। अब हम इसमें और क्या क्या पढ़ते हैं, हम कोई भी डिजीज़ का, किसी भी डिजीज़ का हम ओरिजिन देखते हैं, कॉज देखते हैं, क्यों हुआ है, उसका नेचर क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, वो हमारे बॉडी में कैसे कॉज कर रहा है, उसका टाइम पीरियड, कोर्स क्या है, ड्यूरेशन क्या है, जो हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, कितने दिन में ठीक होगा। ठीक है, कंसिक्वेंस क्या है हमारे बॉडी में, वो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। अब पैथोलॉजी में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, टर्म्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पेशेंट हम लोग जानते हैं कि वैसा पर्सन जो कि किसी डिजीज से सफ़र कर रहा, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं पेशेंट। लेजन्स क्या होते हैं कि जब हमारे बॉडी में पैथोजन अटैक करते हैं तो उसकी वजह से हमारे टिश्यू और सेल में जो चेंजेज आते हैं, ठीक है, उसकी वजह से हमारे बॉडी में किसी डिजीज़ की वजह से, किसी पैथोजन की वजह से हमारे सेल और टिश्यू में जो चेंजेज आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेजन्स। ठीक है, इटियोलॉजी क्या होती है, कॉज, यानी हमारे अंदर मान लेते हैं कि HIV हुआ किसी को, तो एड्स हुआ तो किसकी वजह से हुआ, HIV वायरस, यानी उसका कॉज क्या है, कारण क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, क्यों हुआ। ठीक है, ये होती है इटियोलॉजी। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी होती है कि स्टडी ऑफ बॉडीली फंक्शन ऑफ पैथोजन, मतलब पैथोजन का हमारे शरीर में क्या उसकी बॉडीली फंक्शन, क्या उसकी फंक्शन है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। ठीक है, अब है पैथोजेनेसिस। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ डिजीज इवेल्युएशन एंड प्रोग्रेशन। अब हमारे पैथोफिजियोलॉजी में क्या था कि हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे थे बिकॉज ऑफ पैथोजेंस, जो हमारे बॉडी में पैथोजन जा रहे हैं उसकी वजह से हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे थे वो पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे शरीर के अंदर टाइफाइड वायरस जो गया, साल्मोनेला टाइफी, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में हाइपरथर्मिया हो जाती है, फीवर हो जाता है, वोमिटिंग होती है, नोजिया होती है, तो ये पैथोफिजियोलॉजी होगी। और मतलब वो कैसे कैसे हुआ, मतलब टाइफाइड कहाँ कहाँ अटैक किया, टाइफाइड वायरस बैक्टीरिया जो है कहाँ कहाँ अटैक किया। जैसे CD4 सेल्स काउंट को कम करता है HIV वायरस, तो पैथोफिजियोलॉजी में आ गया। पैथोजेनेसिस में हो गया कि वो जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनका कैसे इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, वो कैसे हमारे बॉडी में एक्ट कर रहे हैं, तो वो हो गया पैथोजेनेसिस। अब कुछ सब डिवीजन है पैथोलॉजी का। तो पैथोलॉजी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जनरल पैथोलॉजी और सिस्टमेटिक पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी में इन्वेस्टिगेटिव आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल भी बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा ब्रॉड में है सिस्टमिक पैथोलॉजी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सिस्टमिक में आता है, पहला आता है हिस्टोपैथोलॉजी, जिसमें हम लोग टिश्यू का स्टडी करते हैं। हम लोग को पता है, हम आगे थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगी मैं। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, जिसमें हम टिश्यू का स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी 2 टाइप का होता है, सर्जिकल पैथोलॉजी और फॉरेंसिक पैथोलॉजी। सर्जिकल पैथोलॉजी इससे समझ में आ रहा है कि बायोप्सी, जो हम लोग टिश्यू कट करके सर्जिकली रिमूव करके कहीं से टिश्यू लेके हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं सर्जिकल हिस्टोपैथोलॉजी। फॉरेंसिक हो गया, तो फॉरेंसिक में क्या हो गया कि आफ्टर डेथ ऑटोप्सी जो करते हैं, ठीक है, वो हो गया फॉरेंसिक पैथोलॉजी। इसमें और क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी हो गया ब्लड से रिलेटेड, साइटोपैथोलॉजी हो गया सेल से रिलेटेड,
इम्यूनोलॉजी हो गया इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, केमिकल पैथोलॉजी हो गया जो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल्स आयंस वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड, जेनेटिक्स हो गया जो हमारे बॉडी के अंदर जीन है उससे रिलेटेड, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी हो गया हमारे डीएनए से रिलेटेड। ठीक है, अब इसके बारे में 1 बाई 1 हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट है जनरल पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि ब्रॉड एंड कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक फील्ड। जनरल पैथोलॉजी बहुत ही ब्रॉड है, जैसे हम सिस्टमिक पैथोलॉजी को कई सारे पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, लेकिन जनरल पैथोलॉजी एक ब्रॉड है। ठीक है, ब्रॉड और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी टू सेल एंड टिश्यू। इसमें हम क्या देखते हैं कि कोई भी सेल का इंजरी हुआ, टिश्यू का इंजरी हो, तो उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, उस इंजरी के प्रति, उस इंजरी के बिहाफ, जो भी हमें इंजरी हुआ उससे हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है। जैसे मान लेते हैं कि हम किसी को 1 स्लैप दिए, ठीक है, तो उससे हमारे बॉडी क्या रिस्पॉन्स करता है, वहाँ रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो सकती है, पेन होगा। तो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स क्या है, पहला तो मैकेनिज्म क्यों हुआ, ठीक है, वो इंजरी क्यों हुआ, उसका क्या कॉज था, कैसे हुआ। फिर दूसरा कि हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है। फिर स्टडी ऑफ पैथोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस, और फिर उसके बाद हम वहाँ पे पैथोलॉजी का स्टडी करते हैं और फिर उसको हम अप्लाई करते हैं डायग्नोसिस वगैरह करने के लिए। ठीक है, नॉलेज इज इसेंशियल टू डायग्नोसिस डिजीज। नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है कि हम उसको डायग्नोस कर सके डिजीज को। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे केमिकल पैथोलॉजी। ठीक है, केमिकल पैथोलॉजी में हम क्या करते हैं, केमिकल चेंजेज, हमारे बॉडी में केमिकल चेंजेज, जैसे केमिकल चेंजेज में हो गया कि बाइकार्बोनेट आयंस का चेंज क्या होगा, तो वो हम जब केमिकल चेंजेज हम पढ़ेंगे इसका बॉडी फ्लूइड्स का, ब्लड का, ठीक है, उसके केमिकल चेंजेज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पोटेशियम आयन के बारे में पढ़ लिए, सोडियम आयन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम उसे बोलेंगे केमिकल पैथोलॉजी। ठीक है, जेनेटिक्स क्या होगी, कोई भी
एबनॉर्मेलिटीज़ इन क्रोमोजोम में कोई एबनॉर्मेलिटीज आती है, जीन्स में हमारे जो आती है, ठीक है, म्यूटेशन वगैरह हो रहा है तो वो हम बोलेंगे जेनेटिक्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर में हो गया हम जब डीएनए का डायग्नोसिस और डिटेक्शन करते हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंस ऑफ पैथोलॉजी इन नर्सिंग, हम लोग नर्सिंग स्टूडेंट है तो उसका इम्पॉर्टेंस क्या है नर्सिंग में, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ डिजीज के कॉज को अंडरस्टैंड करने के लिए अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज का पैटर्न क्या है, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे उसके बारे में स्टडी करते हैं। अंडरस्टैंड बेसिक ऑफ डिजीज जैसे इन्फ्लामेटरी, डिजनरेटिव, इन्फेक्टिव और हीमोडाइनेमिक के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड से रिलेटेड कैसे इन्फ्लामेशन हो रहा है, कैसे डिजनरेशन हो रहा है, कैसे इन्फेक्शन हो रहा है, इसके बारे में। इटियोलॉजी कॉज क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, डायग्नोसिस टेस्ट के बारे में नॉलेज रखेंगे। नॉलेज अबाउट प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज वो हमारे बॉडी में कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। स्टडी एंड इफेक्टिव डायग्नोसिस ऑफ डिसऑर्डर, ठीक है। जो भी डायग्नोसिस, मान लो डायग्नोसिस हम करा लिए, हमें उसका स्टडी भी तो करने आना चाहिए ना, उसके बारे में हमें नॉलेज भी होना चाहिए, वो चीज़ें। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज कंडीशन, अगर हमें पता रहेगा उसका पैथोफिजियोलॉजी कॉज पता रहेगा तो हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज को, ठीक है। प्रिवेंशन के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। हेल्प इफेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है, केयर ऑफ पेशेंट। तो ये पहला लेक्चर था और इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी हुआ। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर कल तक आ जाएगा। थैंक यू।